हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों ऑनलाइन मैच लेकर। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है स्टेलियन और 9468 और ये फिलीपींस के हैं। इनके अंक 1827। तो बहुत बढ़िया होशियार प्लेयर हैं ये। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 ऊपर रख दिया है। तो दोस्तों ये टाइम बाउंडेड मैच है, तो मुझे अपना मूव 18 सेकंड में चलना पड़ेगा, वरना मैं लॉस कर जाऊंगा। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूं और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, चेस मैच में इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलना सिखाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की दोस्तों, तो मुझे पता चला चेस लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उनको बेवश करता है। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा दोस्तों। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे 4 वीडियो देखने हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। 20 से 30 मिनट की वो वीडियो हैं। और उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन चेस गेम शेयर कर दूंगा, ऐप है वो। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं, क्योंकि 15 सेकंड बचे हैं और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो वो ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप है दोस्तों। उस ऐप में आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे, दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको क्वीन का कौन सा मूव चलना है, किंग का कौन सा मूव चलना है। तो वो आपको सजेस्ट करेगा। तो आप कंप्यूटर में भी मैच खेल सकते हैं और ऑनलाइन लाइव लोगों के साथ भी मैच खेल सकते हैं। वहाँ पर आपको चेस के जो स्ट्रेटजी है वो बनाने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ इसलिए इतना कमेंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू कमर्स है, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे ट्रैप में अपोनेंट को फंसाते हैं। तो इसलिए मैं कमेंट्री कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, तो ये सब आपके लिए है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। इनके 13 सेकंड बचे हैं, देखने हैं ये कौन सा मूव चलेगा। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, वरना ये मैच से लॉग आउट कर जाएंगे। तो एक मैसेज मैं इनको कर देता हूँ मूव। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और नाइट उठाकर इन्होंने C3 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए मेरा एक ही आपको एडवाइस है, जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो आप ये देख लीजिए कि उसने जो मूव चला है वो कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो देखिए इनका जो नाइट है वो E4 पोजीशन पे जा सकता है, जहाँ से मुझे ज़्यादा कोई लॉस नहीं है। और इनका नाइट B5 पोजीशन पे आ सकता है और D5 पोजीशन पे आ सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, D5 और E5 को मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैंने ब्लॉक कर दिया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका नाइट A4 पोजीशन पे भी जा सकता है, क्योंकि इन्होंने नाइट बहुत ही अच्छी जगह चला है, लेकिन मैंने वो दोनों पोजीशन ब्लॉक कर दी है। तो अगर इनका A4 पे गया तो मैं उस पोजीशन को भी ब्लॉक कर दूंगा। तो देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनके सारे मूव का एनालिसिस कर लिया है और वही आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो दोस्तों ये लाइव मैच है, इसका जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं जीतूँ, मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है बस आपको चेस की स्ट्रेटजी बनाना सिखाना, अच्छे मूव चलना सिखाना है। तो चाहे अपोनेंट के मूव के थ्रू सिखाऊँ, चाहे अपने मूव के थ्रू सिखाऊँ, बात एक ही है, मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए और आप लोगों को चेस खेलना आना चाहिए। तो आपको तो डबल मज़ा मिलेगा, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। तो इनके 10 सेकंड बचे हैं, बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना है, बहुत बढ़िया बात है ये। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और अपना E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, तो हाल फिलहाल में मुझे इनके मूव से कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करूँगा और H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसका एक रीज़न है कि मैं ऑलरेडी इनका G5 वाला जो स्क्वायर है उसको ब्लॉक करना चाहता था, यहाँ पर ये अपने बिशप या नाइट को ना रख सके, इसलिए मैंने ये मूव चल दिया है। तो अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए तो मैच में मेरी स्ट्रेटजी हमेशा अपोनेंट के मूव के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है उसके ऊपर ही मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही अपना कोई मूव चलता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके अंक भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके 1827 अंक हैं दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। और
अब इनके मूव का इंतजार है। 15 सेकंड बचे हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। इसका मतलब मुझे भी सोच समझ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि चेस गेम ही ऐसा है, जो गलती करेगा वो हार जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इन्होंने अब अपना नाइट चला है, तो ये अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर ले जा सकते हैं। तो एक मूव इनके लिए बचा है और वो है E5। तो ये E5 पर अपना नाइट रख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने E5 पर रखा तो मैं अपने D7 वाले पॉन को D5 पर रख सकता हूँ, या फिर मैं अपने बिशप को रख लेता हूँ G7 पोजीशन पर। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं अपना B7 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, B7 वाला पॉन ही आगे बढ़ाऊंगा, तो इस पॉन को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अब बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो इस देखिए, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस बिशप को मैं उठाकर B7 पोजीशन में रख दूंगा, और उसके बाद जो मेरा पॉन है D7 वाला, इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनके इस पॉन को हटाना चाहता हूँ। ये बहुत ही खतरनाक पॉन है, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस पॉन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि रखा है E5 पोजीशन पे। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि E5 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, और उसके बाद मैं इनके क्वीन को भी मार दूंगा, क्योंकि यही मेरी स्ट्रेटजी है इस मैच में हाल फिलहाल में। और उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ। और लेकिन कैजलिंग से पहले एक काम करूँगा, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूँगा। देखिए, तो मैंने जानबूझ के नाइट को D5 वाली पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक करना चाहता हूं। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने एक बढ़िया मूव तो चला है, लेकिन छोटी सी गलती कर दी, और वो गलती ये है, इन्हें मेरा पॉन मार देना चाहिए था, जो कि रखा हुआ है B5 पोजीशन पर। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो ये है कि मैं अपने, देखिए सबसे बढ़िया मूव क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी खतरनाक पोजीशन में फंस गया हूँ। तो मैं अपने बिशप को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं बिशप को पीछे कर लेता हूँ तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इसको मार सकता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो इनके इस रूक को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो ये जिंदा करना चाहते हैं देखिए सबसे पहले।
कोई बात नहीं है, मैं इस पोजीशन पे अपना रुक रखूँगा, क्योंकि अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग हो गया और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपना क्वीन जिंदा कर लेंगे, तो इस मैच में मेरी हार तय है, ये बात पक्की है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैं कुछ खास मूव कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो सबसे पहले मुझे चेक बचनी है, तो मैं किस पोजीशन से बच सकता हूँ ये सोचना है मुझे। तो अब ये मैच तो मेरे हाथों से निकल जाएगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ठीक है, मैं इस पोजीशन पर अपनी चेक बचूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं, तो मैं इस पोजीशन पर अपनी चेक बच जाऊंगा। ये मुझे फिर भी चेक दे सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब हार तो तय है, ये बात पक्की है। तो मुझे ये देखना है मैं चेक कहाँ से बच सकता हूँ। तो अगर मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये मुझे चेक दे देंगे, और अगर किंग को यहाँ पर रख लेता हूँ तो यहाँ से चेक दे देंगे। तो यहाँ से चेक देंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ठीक है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, देखिए डायरेक्ट चेकमेट हो गई। तो मैं यही आपको बोल रहा था, देखिए ये ऑनलाइन मैच था दोस्तों, और मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने उनके मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो जब अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, फिलीपींस से थे, और कहीं ना कहीं मैंने जरूर गलती की होगी, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरी हार हो गई इस मैच में। बहुत अच्छा इन्होंने खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो मैंने देखिए, हो सकता है कहीं मूव जल्दी चले होंगे, ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं गलती मिस्टेक जरूर की होगी, क्योंकि बिना गलतियों के चेस में कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों देखिए, तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। जो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हारता नहीं, देख लीजिए इस मैच में मैं हार गया हूँ, तो ऐसा कोई जरूर नहीं, हारता नहीं हूँ, मैं भी हारता हूँ। लेकिन जब ओपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं तो आपको हराना बहुत टफ होता है। मेरे कहने का बस यही मतलब है। तो आप दोस्तों देख लीजिए, मज़ा आ गया मुझे इस मैच में, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला, और तुरंत सडन चेकमेट हो गई। मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने उनके मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो जो एनालिसिस नहीं करेगा उसको लॉस तो होगा ही। देखिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, और रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।